श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु परमात्मा से शक्ति पाकर प्रकृति के गुण ही गुण में बरतते हैं। इसे यूँ समझा जा सकता है, स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। प्रत्येक मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग, ये सारे जीव की प्रकृति के काम हैं। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। अगले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। तात्पर्य है कि सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। यह तो माया है, अज्ञान है, जिसके वशीभूत जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। अतः अज्ञान शब्द से यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि यह ज्ञान के अभाव का वाचक है। वास्तव में अज्ञान अधूरे यानी अपूर्ण ज्ञान का वाचक है। बुद्धि से होने वाला सांसारिक ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है। अगले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, परंतु जिनका आत्मज्ञान द्वारा अंतःकरण का अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, यानी परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करा देता है। अर्थ यह है कि अपने आत्म स्वरूप को महत्व देने से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान जड़ तत्वों से संबंध रखता है, जबकि आत्म स्वरूप स्वयं चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। अतः आत्मा में स्थिति से ही अज्ञान का नाश तथा तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है तथा सच्चिदानंद परमात्मा में है निरंतर स्थिति जिनकी, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, यानी आवागमन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। होता यह है कि जहाँ मन बुद्धि लगते हैं, स्वभाववश जीव स्वयं भी वहीं लग जाता है। अतः मन बुद्धि के परमात्मा में लगने पर स्वयं जीव भी परमात्मा में लग जाता है। परमात्मा में लगने के फलस्वरूप जीव का अहंकार मिट जाता है। चूँकि सभी विकार व पाप ताप अहंकार पर ही टिके होते हैं, अतः अहंकार के मिटते ही सारे विकार इत्यादि खत्म हो जाते हैं। फिर एक परमात्मा के सिवा अन्य कोई सत्ता रहती ही नहीं। परमात्मा तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, अतः उसे प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हरि ओम तत्सत।